दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में रात के रक्षक डोगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पप्पू डोगा। और ये डोगा की सबसे लेटेस्ट कॉमिक्स है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं इस सेट के कॉमिक्स कौन कौन है यहाँ दिया गया है, और आगामी सेट में कौन कौन कॉमिक्स आने वाली है उसकी भी लिस्ट यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं पप्पू डोगा, मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ। आई हंट इन द शैडोज। पप्पू डोगा। मुंबई के अपराध जगत की उस रात दिवाली होगी। शेष मुंबई वासियों की रात अमावस से भी अधिक काली होगी। अगर डोगा कर लेता है आत्महत्या, तो क्या वो रात आज ही है? किस जलजले ने रात के रक्षक बारूद पुत्र डोगा को बना दिया आत्महत्या करने वाला? डोगा। मम्मी, डोगा यहाँ सड़क पर क्यों सो रहा है? सो नहीं रहा बेटा, ये तो उफ, ये नहीं हो सकता। मुंबई का बाप अनाथ कर गया अक्खी मुंबई को। मुंबई की सबसे सनसनीखेज खबर, डोगा ने आत्महत्या की। क्या हुआ? डोगा का जज्बा और जुनून। आत्महत्या तो बुज़दिलों का रास्ता है। आखिर क्यों चुना डोगा ने ये कायराना रास्ता? आत्महत्या करके लाखों लोगों को निराश किया है डोगा ने। मुंबई की हर वो आंख आज खून के आंसू रोएगी जो जुर्म और जुल्म के खिलाफ है। क्या डोगा को ऐसा करने पर उसके किसी दुश्मन ने मजबूर किया? बताएंगे हमारे संवाददाता इस ब्रेक के बाद। ठहरो, हमें देखने दो कि डोगा मरा भी है या नहीं। दोनों ही सूरतों में इसे अस्पताल तो लेकर जाना ही होगा। दोनों सूरतों में फ़र्क है इंस्पेक्टर। यदि डोगा मर गया है तो हम आपको इसे ले जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर इसमें जरा भी सांस बाकी है तो पूरी मुंबई को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तब इसे ले जाने से पहले पुलिस को ये वादा करना होगा कि इलाज के दौरान डोगा को अनमास्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर वो अनमास्क हो गया तो उसके इलाज का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो तब भी मर जाएगा इंस्पेक्टर। ये सब मेरे हाथ में नहीं है। डोगा कानून का अपराधी है। इस मामले में उच्च अधिकारी ही निर्णय करेंगे। तुम लोग मेरी ड्यूटी के रास्ते में नहीं आओ। डोगा भी तो मानवता की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना जुर्म के खिलाफ अपनी ड्यूटी ही निभाता आया है इंस्पेक्टर। जहां गोलियां और बारूद उसका जिस्म फाड़ने के लिए मृत्यु दूतों की तरह उस पर झपट रही होती है, डोगा की रक्षा के लिए भी हम भी गोलियां खा सकते हैं। धाएं। कहने और करने में फ़र्क होता है, वही फ़र्क जो डोगा को आम आदमी से अलग बनाता है। डोगा को एम्बुलेंस में डालो, जल्दी करो। निकलो यहाँ से। फूं फूं खनाक। डोगा का मास्क मत हटाना इंस्पेक्टर। यकीन नहीं होता कि डोगा मर भी सकता है। ये अभी जिंदा है। क्या? बाल बाल बच गया। खून बहुत बह गया है, इसको खून चढ़ाना होगा। नर्स, जल्दी करो। कुछ और लोग भी बहुत जल्दी में थे। डोगा आत्महत्या नहीं कर सकता। चीता और तेज चलाओ। डोगा को किसी भी तरह अस्पताल से निकालना होगा। सूरज का भी तो कुछ पता नहीं लग रहा। मैं कब से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। डोगा को अनमास्क करने का कमिश्नर का ऑर्डर। हॉस्पिटल को स्पेशल फोर्स ने घेरा। अभी भी हम अस्पताल से 15 मिनट दूर हैं। डोगा का खेल खत्म। मुंबई पुलिस कमिश्नर और मीडिया के सामने डोगा को अनमास्क किया जाने वाला है। कानून किसी को डोगा बनने का अधिकार नहीं देता। सारी दुनिया के सामने मैं खुद हटाऊंगा इसके चेहरे से कुत्ते का मास्क।
आज के बाद मुंबई की सड़कों पर नजर नहीं आएगा डोगा। उफ, ट्रैफिक जाम। हे भगवान, कोई चमत्कार कर। रोक ले कमिश्नर, अपना हाथ रोक ले। डोगा को अनमास्क करने के लिए एक नहीं, भड़ाक सैकड़ों हाथ चाहिए होंगे कमिश्नर, वरना बाकी डोगाओं के चेहरे कैसे अनमास्क करोगे? इतने सारे डोगे? हाँ, एक कम हो गया था, उसे ही लेने आए हैं। डोगा अनमास्क नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम सब नकली डोगा हो, तुम लोग अपराध कर रहे हो। ये अपराध तो हम हर बार करेंगे। धाड़, हम। जब आज तक आप एक डोगा को ना पकड़ पाए तो 50 को क्या पकड़ोगे कमिश्नर? उफ, किसी ने स्मोक बम का धमाका किया है। बम। और जब धुआं छटा तो चारों तरफ ढूंढो। बाहर इतनी पुलिस फोर्स के रहते वो लोग डोगा को लेकर नहीं निकल सकते। हाथ आया हुआ डोगा हाथ से निकल गया। डैम इट। यहाँ देखिए सर, डोगा यहाँ पड़ा है। सचमुच डोगा ही है। कमाल है, इतनी जुर्रत करने के बाद भी उन लोगों ने इसे यहाँ क्यों छोड़ दिया? नकली डोगे थे सर, इसलिए डर गए होंगे। सर, हमारी टीम के हाथ एक भी डोगा नहीं आया। बस डोगा के 85 कॉस्ट्यूम्स और मास्क मिले हैं। वो सारे डोगा भीड़ में मिल गए। डिस डिसगस्टिंग। डोगा के मिल जाने से एक बार फिर मीडिया की सरगर्मी बढ़ गई थी। मुंबई पुलिस ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए आखिर डोगा को ढूंढ निकाला और अब आप डोगा को अनमास्क होते देख सकते हैं। उतरने वाली है कुत्ते सी वो सूरत और सामने आने वाला है वो असली चेहरा जिसे लोग रात का रक्षक और मुंबई के बाप के रूप में जानते हैं। और वो चेहरा है ये। और गौर से पहचान लीजिए इस चेहरे को। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये तो पप्पू है। मैं लायन जिम में इसे हर रोज दिखता था। उफ, पप्पू ही डोगा है? यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो शुरुआत से यकीन था कि वो डोगा नहीं हो सकता। तभी तो उसकी शक्ल देखते ही मैं उसे हॉस्पिटल में ही छोड़ आया। पर असली डोगा कहाँ है? वो सामने क्यों नहीं आ रहा? इस सवाल का जवाब या तो डोगा दे सकता था या फिर पप्पू डोगा। हाँ, ये सच है। मौत के जबड़ों में बेहिचक सिर घुसा देने वाले उस बारूद पुत्र डोगा के उलट मौत के सामने स्वयं घुटने टेक देने वाला पप्पू कभी भी डोगा नहीं था और ना ही हो सकता है। असली डोगा तो मेरे कारण मर गया। मैं कारण बना उसकी मौत का। मैं सचमुच जीने के काबिल नहीं। लेकिन मैं क्या करूं? हिलने से भी लाचार हूं। एक पल भी जीना नहीं चाहता, लेकिन सांसें हैं कि आए जा रही है। कोई है, कोई है। रोक दो सांसें को मुझ में समाने से। मौत के अंधेरों में धुंधला जाने दो ये आंखें जिनसे वो भयानक मंजर हटते नहीं। मेरे डोगा बनने की नींव वहीं से पड़ी थी। वो मेरी क्लासमेट थी। नाम था सरगम। 1 वीक बैक रोज़ डे पर मैंने उसे प्रपोज किया। मुझे रोज़ देना चाहते हो? हाँ, रोज़ाना एक रोज़। लेकिन फूल देने का ये कौन सा समय है? सुबह से देने की सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर सुनो, 8:05 की लोकल से बोरीवली पहुंचने में मुझे 25 मिनट लगेंगे। तुम साइकिल से मेरी ट्रेन से पहले वहां पहुंचो और मेरे बाहर निकलते ही मुझे फूल दो। तुम्हारे पास ये इकलौता मौका है। मैं इस मौके को नहीं चूकूंगा सरगम। पप्पू, गो फास्ट। ट्रेन की गति का साइकिल से भला क्या मुकाबला। अजीब शर्त थी, मगर मुझ में भी जुनून था। मेरा लक्ष्य कठिन था, लेकिन उसे हासिल करना नामुमकिन भी नहीं था। मैंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। लेकिन उफ,
मैं बहुत जल्दी में था। जल्दी में असावधानियों की गुंजाइश बढ़ जाती है और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बहुत जल्दी है तेरे को। सॉरी, मुझे जाने दो। मेरे बुक्के का सत्यानाश कर दिया। अब कहता है तुझे जाने दूं। धाड़। अरे बेटा, जाने दो। हट बुढ़े, बीच में मत पड़। बहुत गुस्सा है तेरे अंदर। आज तक नाम ही सुना था या न्यूज़पेपर्स में तस्वीर ही देखी थी। खूंखार डोगा से वो मेरी पहली मुलाकात थी। अंदर तक सिहर गया मैं। वो तस्वीरों से कहीं ज़्यादा खूंखार था। तुझे इस बात का गुस्सा है कि इसने तेरे बूके खराब कर दिया, और मुझे इस बात का गुस्सा है कि तूने उस बुजुर्ग का अपमान किया है। अपना गुस्सा उतारो, मैं तुझ पर कर दूं तेरा खून। नहीं डोगा, जाने दो। थैंक यू डोगा, थैंक यू डोगा, मैं दूसरा बुके ले लूँगा। जीते रहो बेटा। सचमुच इस थैंक यू के काबिल है डोगा। आज उसने उस परिस्थिति को मार दिया जो किसी को अपराधी बना देती है। मैं जानता हूँ कि तुम साइकिल से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहे हो। इस काम में मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। मैं कौन हूँ इस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारे पास समय कम है। बस एक नाम याद रखना, पीपी। बेस्ट ऑफ लक। भगवान जाने वो क्या था जिसे खाने के साथ ही मेरी रग रग में जोश का तूफान सा भर आया, और मैं समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। बोरीवली। वेलकम टू बोरीवली। इट्स इम्पॉसिबल। ये तुमने कैसे किया पप्पू? साइकिल लोकल ट्रेन से पहले कैसे पहुंची? मेरे प्यार की ताकत की वजह से। अब तो तुम्हें मेरे सच्चे प्यार पर विश्वास हो गया होगा। ये बिल्कुल असंभव काम है। सच्चा प्यार करने वाले अपने साथी से कोई राज नहीं छुपाते पप्पू। अब मैं ये रोज़ तभी लूँगी जब तुम मुझे सच बताओगे। नहीं सरगम, रुक जाओ। मेरे रोज़ ठुकरा कर मत जाओ प्लीज़। मेरा रोज़ एक्सेप्ट कर लो सरगम। तेरा रोज़ हम एक्सेप्ट करेंगे लवर बॉय। पीपी। हाँ, पीपी यानी पैसे का पीर। तू जानता है लोकल ट्रेन से भी पहले साइकिल से यहाँ पहुँचने का कारनामा तूने कैसे कर दिखाया? उस खास बूटी के कारण, जिसे मैं कहता हूँ एक्स फैक्टर, जिसकी कीमत 5,000 रुपये है। अब फौरन मेरा पैसा निकालो। वाट? पर तुमने तो वो बूटी खुद मुझे दी थी, और तब कोई पैसे देने की बात भी नहीं हुई थी। मुफ्त में तो कफन भी नहीं मिलता, फिर इतनी कीमती दवा कैसे मिल जाएगी? अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो तयशुदा समय में मेरे पैसे वापस करो, या फिर मेरी एक पहेली को सॉल्व करो। पहेली? कैसी पहेली? पहेली को समझने के लिए तुम्हें मेरी वो कहानी सुननी पड़ेगी जिसने मुझे विक्रम से पैसे का पीर बना दिया। मैंने अपना पहला खून सिर्फ 5 रुपए के लिए किया था, एक फूल बेचने वाले लड़के का। तब मेरे पास एक फूल खरीदने के लिए 5 रुपए नहीं थे। आज मेरे पास करोड़ों की दौलत है। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि इतनी दौलत के लिए मैंने कितना खून बहाया होगा। उस 5 रुपए ने मुझसे एक के बाद एक कई खून करवाए, और फिर मैं जा पहुंचा अपराधियों के बीच, जेल की दुनिया में। जेल की दुनिया से निकला तो ड्रग्स की दुनिया में आ गया। फिर एक साधु से मुझे एक ऐसी बूटी का पता लगा जिसे एक विदेशी ड्रग के साथ मिलाकर लेने से वो इंसान में आत्मविश्वास और ताकत का स्तर आश्चर्यजनक रूप में बढ़ा देती थी। उसका सेवन करने वाला व्यक्ति रेल तक से रेस लगा सकता था। हिमालय से आए उस साधु को मारकर मैंने उससे वो बूटी छीन ली, लेकिन मेरे अपराधी बनने का असली कारण वास्तव में उस फूल वाले लड़के का खून नहीं था। मेरी गर्लफ्रेंड रोजी थी। ओह विक्रम, तुम अब आए हो बूके लेकर 5 साल बाद। उस दिन ही आता, लेकिन तुमने शर्त रखी थी कि 10 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करके
मैं तुम तक पहुंच गया तो तुम मेरा प्यार स्वीकार कर लोगी। मैंने जेट की गति से ऑटो को दौड़ाया, रास्ते में फूल लेने के लिए रुक गया, लेकिन 5 रुपए कम निकले और मेरे हाथ से फूल बेचने वाले लड़के का खून हो गया और तुम जेल चले गए। जेल से ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया। मैं एक अपराधी का प्यार स्वीकार नहीं कर सकती। उसने मेरे बुके स्वीकार नहीं किया और नफरत से घूरते हुए एक लिफाफा मुझे थमा दिया। ये तुम्हारे लिए। चलो अच्छा है, फूल किसी तो काम आ गए। उसकी नाँ ने मुझे अपना प्यार अमर करने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ही सही। मैंने वो लिफाफा खोला। काला और पीला गुलाब, बस, और कुछ नहीं। इन गुलाबों का क्या मतलब है? उफ, मैंने उसे गोली ना मारी होती तो उसी से पूछ लेता। उस पहेली का हल जानने के लिए पीपी पागल हो चुका था। तेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो मेरा पैसा लौटा या फिर इस काले पीले गुलाब की पहेली को सॉल्व कर। उसकी पहेली का हल मुझे नहीं सूझा। अब या तो मैं कैसे भी उसका पैसा लौटाता या किसी तरह वो मारा जाता। इस कहानी को यहीं समाप्त कर